मॉर्निंग एवरीवन, मैं जूही आज आप सबके लिए IBPS PO डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आप सबका प्रिपरेशन हो चुका होगा और अब जितना भी प्रिपरेशन हुआ है बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। बाकी की जो पुरानी चीज़ें उन्हें रिवाइज़ करें। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगी जिस पे आप एक थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी कर लेना, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ तो सबसे पहले मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक्स बताऊंगी, जो मतलब हमेशा एवरग्रीन रहता है, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, जिसमें क्लाइमेट से लेकर के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में COP27 की मीटिंग हुई है, तो क्लाइमेट पे ऑब्वियसली आ सकता है। फिर उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर भी सारी कंट्रीज़ काफ़ी विचार कर रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए सस्टेनेबली। पॉवर्टी एंड हंगर, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें सही है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट, पॉवर्टी, हंगर प्रॉब्लम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। फिर बाकी की कुछ चीज़ें जो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और जैसा कि मैंने पिछले 3-4 साल के पेपर को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि डिस्क्रिप्टिव के पेपर में कुछ भी बहुत टफ नहीं आता, वही चीज़ें आती हैं जो हम और आप पूरे साल सुनते रहते हैं, मतलब जो चीज़ें हम सुने होते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आया था वर्क फ्रॉम होम। अब क्या वर्क फ्रॉम होम के बारे में आपको पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन वो आपका स्किल्स देखना चाहते हैं, वो आपकी नॉलेज नहीं देखना चाहते, आपको अपनी बात बताने का तरीका देखना चाहते हैं लोग, जिसमें से एक मैल न्यूट्रिशन है। फिर दूसरा है मून लाइटिंग में आपको बता दूँ, जो भी वर्कर्स जो डे में कहीं और काम करते हैं, रात को कहीं और काम करते हैं, मतलब ओवर दोनों शिफ्ट में जो वर्क करते हैं, जिस वजह से काफ़ी किसी कंपनी ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भी हटा दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। फिर आता है रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक चल रहा है। फिर आता है EWS रिजर्वेशन के ऊपर भी आप बिल्कुल देख करके जाइएगा, और हाँ, रिजर्वेशन के ऊपर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके भी एडिटोरियल्स लगातार निकलते हैं। डेटा प्रिवेसी भी एक टॉपिक है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल आई है, हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, उसमें काफ़ी सारे रिवीजन्स हुए हैं। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, आप हर एक टॉपिक के ऊपर 4 या 5 पॉइंट में एक लाइन से आप लिख लो, उस पॉइंट को बस दिमाग में याद कर लो। जब आप वहाँ लिखने जाओ तो खुद से एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन करो, और उसके बाद फिर उसके जो पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। तो अभी आपको बैठ करके पूरा ऐसे रटना नहीं है, हर एक टॉपिक को राइट करना है, उसके नीचे 5 या 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई इंडेक्स है, ऐसा कोई डेटा है, तो आप उसको नोट करके याद कर लो, और फिर वहाँ एग्ज़ाम में जा करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर लास्ट में एक टॉपिक में बताना आपको भूल गई, वो है अफेक्ट ऑफ पैंडेमिक। कोविड-19 के बाद क्या अफेक्ट हुआ है इकोनॉमी के ऊपर, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा है। सारे कंट्रीज़ आपस में अब सब कुछ अपना इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर इंडियन इकोनॉमी, इज़ इंडिया अ डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल देख करके जाइएगा, और मुझे बिलीव है कि इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा।